आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। दलीला की गोद में सिर रखकर मत सोइए। न्यायों की किताब 16 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लड़ी मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि दलीला की गोद में सिर रखकर मत सोइए, क्योंकि वचन में लिखा है, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लड़ी मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। सिमसोन को परमेश्वर द्वारा परमेश्वर को लोगों का अगुवा और छुड़ाने वाला बनाने के लिए बुलाया गया था और अभिषेक किया गया था। परमेश्वर ने उसे इस तरह जीवन बिताना सिखाया था जिससे वह अपनी बुलाहट, अभिषेक और परमेश्वर के वरदानों में चल सकता था। वह नासरी था, फिर भी स्त्रियों के लिए प्रेम उसके पतन का मुख्य कारण बना। अपनी इस कमजोरी में लिप्त रहने के कारण उसने समझौता किया और उसी बात को त्याग दिया जिसने उसे परमेश्वर की बुलाहट में चलने हेतु सामर्थ्य प्रदान की थी। जब वह दलीला की गोद में सिर रखकर सो रहा था, तब उसका बल निकलता चला गया। यह एक रात में नहीं हुआ, इसके लिए कुछ समय लगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वह अपना बल खोता गया। सिमसोन जो कुछ था, उसके रहस्य को जान लेने में दलीला असफल हो सकती थी, लेकिन वह सफल हुई और उसके बल के स्रोत को ही काट डाला। फिलिस्तियों द्वारा वास्तव में अंधा बनाए जाने से पहले ही सिमसोन अंधा हो चुका था। स्त्रियों के प्रति उसकी आसक्ति ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि उसका बल हमेशा के लिए टिका रहेगा। वह जानता था कि जो उसे नहीं करना चाहिए उसके साथ वह खिलवाड़ कर रहा है और एक दिन परमेश्वर उससे दूर हो गया। अधिकतर नैतिक असफलताएं समय के साथ बढ़ती हुई कमजोरी के कारण आती हैं। कई मामलों में इस ज्ञान के बिना कि ऐसा हो रहा है, यह धीरे धीरे उस फंदे में घसरते जाना है जो घात हो सकता है। इसका आरंभ में उत्पन्न छल या धोखे से होता है। शत्रु ऐसे विचारों को बो देता है जो बाहरी तौर पर हानि रहित दिखाई देते हैं, परंतु हम उन्हें अपनाने लगते हैं और उन पर कार्य करते हैं। स्त्रियों पर नजर डालना, अश्लील चित्रों आदि को दिखाना, बहनों के साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती, ऐसी चीजें शैतान मनों में लेकर के आता है। जल्दी विचार और शत्रु के सुझाव मजबूत होते जाते हैं और हम अपने मन में ऐसे विवाद या तर्क से हार जाते हैं जो हमें अत्यंत उचित लगने लगता है।
हम दलीला की गोद में सिर रखकर सोने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे विचार कल्पना और तर्क बुद्धि कैद कर लिए जाते हैं। हम इस सच्चाई के प्रति अंधे हो जाते हैं जिसे हम जानते थे, और शायद जिस सच्चाई का पक्ष हमने लिया और उसके विषय में प्रचार भी किया, और फिर एक जानलेवा हमला होता है और हम गिर जाते हैं। सबोपदेशक की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। भजन संहिता 90 चैप्टर उसका 8 वर्स, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। तो मेरे प्रियो, स्त्रियों के जाल से, उसकी हथकड़ियों से बचें और अपनी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। अपनी सेवकाई में ये अवसर कभी भी शैतान को ना दें जिससे कि वो आपको गलत साइड पर लेकर के जाए, वो आपको गलत चीज़ों में लेकर के जाए और आप उसमें फंस जाओ। इसलिए पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा पिता पवित्र है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।